रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। मेरी आवाज़ कैसे रिकॉर्ड होगी अब यहाँ पर इसमें? ये ऑन करके रखूँ ना तब रिकॉर्ड होगी ना? आज हम वो पढ़ लेते हैं, मतलब हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। कोई आया क्या? नहीं है। अच्छा अच्छा। करें एक्सेप्ट, पता लग जाएगा कोई और आने के लिए। आजा ग्रुप पे देखते हैं, कोई आएगा तो बता देना मुझे, ठीक है? तो आज हम हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में पढ़ लेंगे, और हायर ऑर्डर कम मतलब कॉल बैक फंक्शन क्या होता है और हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है? तो हायर ऑर्डर फंक्शन का भी सुना है नाम आपने? मतलब फिर हायर ऑर्डर फंक्शन ही होता है ना जो या तो कोई नॉर्मल फंक्शन या तो कोई वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है? लेकिन जो हायर ऑर्डर फंक्शन होता है ना, ये एक फंक्शन भी रिटर्न कर सकता है, ठीक है? डेफिनेशन से लो। और हायर ऑर्डर फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को एज एट्रीब्यूट ले सकता है, एक बारी कराऊंगे फिर। ठीक है? ये किसी दूसरे फंक्शन को एट्रीब्यूट की तरह लग सकता है, अभी हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं, ठीक है? यानी हायर हायर ऑर्डर हायर ऑर्डर फंक्शन फुल डेफिनेशन बताता है, एच एफ फंक्शन which take which take and which can take a function as argument or can return a function। एक फंक्शन का जो आर्गुमेंट भी ट्रीट कर सकते हैं, मतलब ए बी सी डी जो फंक्शन देते हैं ना आर्गुमेंट जो भी, ठीक है? तो उससे हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं, इज नोन एज दिया गया एच एफ का मतलब यहाँ तक। फिर एक फंक्शन बनाते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर हो। लेट एच ओ एफ, इसका नाम होता है एच ओ एफ फंक्शन। ऐसे ही होता है ना फंक्शन डेफिनेशन, सिंपल वाला। मान लो कोई नेम और प्रिंट नेम, अभी देखना क्या सिस्टम चलेगा। प्रिंट माई च नेम वटानी प्रिंट माई नेम रुक जाओ, कुछ लिख दो बड़ा छोटा, कुछ नहीं जरूरी। मैं बताता हूँ क्या सीन है। पहले तो एक एग्जांपल है, जो एग्जांपल ऑफ href taking a function as argument, ठीक है? फंक्शन एज आर्गूमेंट ले रहा है अपने पास यहाँ पर, और मेरी आवाज़ ऐसे बिना हेडफोन के जाएगी ना ठीक से होंगे। हेलो 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 हेलो, ठीक है।
वो लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। एक एग्जांपल ऑफ एच ऑफ टेकिंग फंक्शन एज आर्गुमेंट, ठीक है। लेट प्रिंट माय नेम को हम डिफाइन करते हैं, नेम कोई आर्गुमेंट इज इक्वल्स टू फंक्शन, नेम कोई आर्गुमेंट लेगा, ठीक है, कुछ भी होगा। कंसोल डॉट लॉग नेम, ठीक है, समझ आया अब तक। हाँ जी। अब एच ऑफ को कॉल करते हैं, एच ऑफ नेम में आपका नाम दे देते हैं गुरप्रीत, और प्रिंट माय नेम यहाँ पर आ जा, बताओ क्या चलेगा। नेम ही चलेगा सर, क्या प्रिंट होगा? गुरप्रीत आएगा ते प्रिंट माय नेम च हो सर। ठीक है, ठीक है। ये देखो मैंने ये हायर ऑर्डर फंक्शन लिया, ठीक है। हाँ जी। उसके अंदर एक वेरिएबल दिया नेम एट्रीब्यूट, और एक एट्रीब्यूट है प्रिंट माय नेम जो एक फंक्शन है, ठीक है। ठीक है जी। तो फंक्शन को कॉल करा दिया, यहाँ पर प्रिंट माय नेम को कॉल कराया नेम में एट्रीब्यूट लेके, और फिर ये जो फंक्शन है उसका मैं डिफाइन भी करना पड़ेगा कहीं पर, तो यहाँ पर उसको फंक्शन का नेम ही करा है, फंक्शन नेम कोई एट्रीब्यूट होगा नेम नाम का, उसको प्रिंट करा दो। तो गुरप्रीत प्रिंट माय नेम, देखो ये ऐसा सीन है, ये कॉल हुआ, तो ये कॉल हुआ तो इस लाइन पे कोड आएगा, है ना। तो प्रिंट माय नेम चलेगा पर ये वाला आर्गुमेंट लेके, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया। हाँ जी। तो प्रिंट में जो फंक्शन है ना, कुछ भी कर लो, यहाँ पर कुछ भी करा सकता है, कंसोल डॉट लॉग ए 5+9 कुछ भी इसके बाद लिख दो तुम, क्योंकि फंक्शन है ना, फंक्शन में तो कुछ भी आ सकता है। देखो 14, ठीक है। ठीक है जी। ये फंक्शन में आप कुछ भी करा दो, नीचे तक जितना मर्जी एक्सटेंड करते जाओ, लेकिन यही होता फंक्शन, ठीक है। पता नहीं क्यों प्रिंट हुआ ये नेम, और ये क्योंकि यहाँ पर कॉल हुआ तो पहले ये गुरप्रीत प्रिंट हो गया, और इस फंक्शन में फिर कंसोल भी करना था 5+9, तो इस करके 14 प्रिंट हो गया, ठीक है। ठीक है। तो हो गया हायर ऑर्डर फंक्शन एज अ कंपोनेंट। अब देखते हैं एच ओ एफ, अब देखते हैं एग्जाम्पल, मेरा मैं करना सर ला ही लो, क्या रीड ला ही लो मैं करना। अपने पास क्या करना है, मतलब हमें कि आवाज़ आ रही ना मेरी आपको, हाँ जी। मेरी आ रही ना आपको, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ एच ओ एफ, एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन रिटर्निंग अ फंक्शन, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेट एच ओ एफ, ठीक है। इसको नाम दे देता हूँ फंक्शन नाम का, इसका एक फंक्शन रिटर्न कराते हैं फंक्शन, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। हाँ जी। ठीक है। ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन था जिसने ये रिटर्न किया, ठीक है। आप है। ऊपर कुछ कंसोल भी करा सकते हैं जो रिटर्न से पहले चलेगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है,
हम ठीक है। कल ला के देख HOF रन करने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, देखते हैं चला क्या आता है। ये प्रिंट हुआ, ठीक है। आया नहीं ये नहीं हुआ क्योंकि ये रिटर्न वैल्यू है। ये सर ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇਕਰ HORF ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਡੋਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ। वो ऑब्जेक्ट में होता है, रुको एक पे अच्छा। दिखाता हूँ। ਇਸ ਚ ਫਿਰ ਸਰ कंसोल कराना पड़ेगा। Out let return function is equals to HOF। ठीक है, इसने एक फंक्शन रिटर्न करा है ना, एक फंक्शन होगा ना रिटर्न फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर जैसे कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखो, अब रिटर्न फंक्शन एक फंक्शन है, तो उसको कॉल करने के लिए क्लोजिंग ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, है ना। देखना फिर क्या प्रिंट होगा, बताओ। इनर फंक्शन है, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। इन मेन फंक्शन, क्योंकि जब ये चला ये वाला ये चलेगा तो ये प्रिंट करा देगा, और ये इनर फंक्शन रिटर्न कर देगा। तो जब ये चलेगा तो ये प्रिंट करा दे इसने पूरे कंसोल। स्पेस का कोई चक्कर था जेकर ਆਪਾਂ रिटर्न फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ स्पेस ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰਕ की यहाँ पर नहीं आई नहीं, स्पेस जरूरी होता है, स्पेस नहीं पाओगे एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसे पता कैसे लगेगा रिटर्न कराना, ठीक है, तो एरर आ जाएगा। ये समझ आ गया। हाँ जी सर। एग्जाम्पल ऑफ HOF रिटर्निंग अ फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन कोई आया नहीं क्या अभी तक? नहीं ऐड कर दो सर, कितने सारे सारे ऐड ओपन लिंक कैसे होता है, मतलब सब जिस लिंक भेजते सब ज्वाइन कर ले अपने आप? वो सर स्टार्टिंग से करना पहले मोबाइल ओपन मीटिंग एक्सेस टाइप, ओके, यहाँ से सेटिंग करने पे। हाँ ठीक, मेरी स्क्रीन तो दिखी नहीं किसी को, है ना? आकाश दिख रही मेरी स्क्रीन? नहीं सर, शेयर नहीं की ओ यार, स्क्रीन नहीं दिख रही सर। रुक जाओ एक सेकंड, रुको। दिख रही है अब? हाँ जी सर, आ गया। हेलो आकाश? हाँ जी दिख रही है। हाँ सर ओके, दिख रही है ओके। दिख रही है। तो हम हायर ऑर्डर फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शन जो जावास्क्रिप्ट में इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। मैं तुम्हें समझा देता हूँ हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना अच्छे से, देखो। हेलो, हाँ जी सर, परफेक्ट। अरे दिख रही है सर दिख रही है। ओके ओके। तो हायर ऑर्डर फंक्शन ये होते हैं। डेफिनेशन देखो, हायर ऑर्डर फंक्शन आर दोज फंक्शन which can take a function as an argument or can, ये क्या आ रहा बार बार, which can take a function as an argument or return it, ठीक है। इसे हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं, समझ आ गया। और जैसे कि मान लो मैंने एक यहाँ पर एग्जांपल लिया था, एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन टेकिंग फंक्शन एज आर्गुमेंट। मैं बताता हूँ क्या किया हुआ इसमें। एक फंक्शन बनाया, ये डेफिनेशन सबको क्लियर है ना, फंक्शन की डेफिनेशन कैसे लिखी है? लेट HOF इज इक्वल टू फंक्शन। आकाश, दीक्षांत, ये पता है ना? हाँ सर। ठीक है ना। तो लेट HOF इज इक्वल टू फंक्शन, ये नेम, और फिर प्रिंट नेम किया है ना। एक बार तुम्हें ये दिखाता हूँ करके, ये देखना मैं क्या चलाता हूँ, अभी चलेगा देखो।
इसको भी करना पड़ेगा। गुरप्रीत 14 प्रिंट हो गई। ये देखो क्या हुआ, ये जो एच है लाइन नंबर 6 में देखो, जो एच है ना, ये एट्रीब्यूट में एक नेम वेरिएबल ले रहा है, प्रिंट माई नेम। तो जो प्रिंट माई नेम है ना, एक फंक्शन है, ठीक है, जो एक नेम कोई वैल्यू ले रहा है, प्रिंट माई नेम। तो हमने प्रिंट माई नेम को लाइन नंबर 10 के बाद डिफाइन किया। सबकी डेफिनेशन क्लियर है ना? प्रिंट माई नेम की कैसे डिफाइन किया, फंक्शन, उसमें नेम नाम कोई एट्रीब्यूट है, फिर उस और नेम को कंसोल करा दिया हमने, ठीक है, और नीचे कुछ और प्रिंट करा दिया 9 + 5 ये, ठीक है। आकाश, दीक्षांत, वंशु, ठीक है सर। तो उसके बाद हमने लाइन नंबर 16 में देखो एच जी एफ सर। क्या, हायर ऑर्डर फंक्शन गुरप्रीत और प्रिंट माई नेम। तो ये देखो लाइन नंबर 16 और लाइन नंबर 6 देखो, ये इसके बाद लाइन नंबर 7 पे प्रिंट माई नेम चला रहा है ना, मतलब जो यहाँ पर फंक्शन है ये वाला, ये फंक्शन चला रहा है ना, तो प्रिंट माई नेम गुरप्रीत चलेगा, तो इसलिए गुरप्रीत प्रिंट हुआ, ठीक है। और कंसोल डॉट लॉग 5 + 9, यहाँ पर तुम कुछ भी कर दो, 5 - 9 करोगे, -9 करोगे तो प्रिंट हो जाएगा -5 4, ठीक है। ये होता मतलब, इसे क्या कहते हैं, हायर ऑर्डर फंक्शन। डेफिनेशन बताना कोई, क्या होता है हायर ऑर्डर फंक्शन की, तुम में से जो ऑनलाइन है, वंशु बताओ। सर अभी अब पढ़ा नहीं है इसकी थ्योरी, इसके बारे में। अच्छा, जितना मैंने बताया वो पढ़ा तुमने? अभी ज्वाइन किया है सर मैंने तो। अच्छा, अभी मैं जो कह रहा था देखा नहीं हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? आकाश, तुमने? हाँ सर, वो फंक्शन कोई आर्गुमेंट लेते हैं ना। हाँ, ये वंशु को समझाओ अच्छे से कैसे होता है। वंशु, हाँ जी सर। ये आकाश समझा रहा है, समझो उससे क्या बोल रहा है, फिर मैं समझाता हूँ। नहीं सर, आप ही समझा दो सर, मैं कहाँ समझाऊंगा उसे। फिर भी जो भी कुछ है बता दे। यही होता है सर, बस फंक्शन कोई आर्गुमेंट लेता है, एक फंक्शन। ठीक है। तो देखो वंशु, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। तो जो हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं ना, वो मैंने डेफिनेशन भी लिखी है यहाँ पर। आर those function which can take a function which can take a function as an argument or can return a function is known as higher order function। ये तो डेफिनेशन होगी सिंपल वाली, ठीक है। सर तो यहाँ पर एग्जांपल ये लाइन नंबर 6 से लेकर लाइन नंबर 15 तक, ये देखो, लाइन नंबर 6 से लेकर, ठीक है, यहाँ तक समझ आया वंशु? देखो हाँ जी सर, आ गया था ये समझे। ये तो आ गया था ना। फिर हमने एक एग्जांपल लिया था, एच ओ एफ, एग्जाम्पल ऑफ हायर ऑर्डर रिटर्निंग अ फंक्शन, फंक्शन रिटर्न करा के देखा था हमने। ये देखो, बताओ इसमें क्या चलेगा, कोई बताओ। वंशु, गुरप्रीत, गुरप्रीत तो यहीं बैठा है, आकाश, दीक्षांत। आकाश, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही है। बताओ क्या प्रिंट होगा। वंश, किसी को पता लगे बताओ। वंशु, तुम भी बताओ, ट्राई करो। जी सर, देखता हूँ। मैं बताता हूँ क्या आउटपुट होगा, देखो। ये देखो यहाँ पर, ये जो हायर ऑर्डर फंक्शन बनाया है ना, ये तो पहले कंसोल करा दे रहा है, ठीक है, फिर एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है, फंक्शन रिटर्न कर रहा है, इसलिए हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है।
आकाश वंशु, हाँ सर ठीक है। हायर ऑर्डर फंक्शन इसलिए क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है, सिंपल। तो ये देखो, लेट रिटर्न फंक्शन मैंने एक वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने ये वाला असाइन कर दिया, कॉल वाला। तो ये वाला जब चलेगा ना तो ये प्रिंट कर देगा और ये फंक्शन भी रिटर्न करेगा। तो इनर फंक्शन में भी ये वाला फंक्शन है, ठीक है? हाँ जी ठीक है ना वंशु, आकाश? हाँ जी हाँ जी। तो फंक्शन को रन करने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन का नाम फिर उसके आगे कर्ली ब्रेसेस, मतलब जो दो ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट होते हैं, ठीक है? देखो फिर, इन मेन फंक्शन इन इनर फंक्शन, समझ आया सबको? आकाश, वंशु, दीक्षांत, हाँ हाँ जी सर, सर। हाँ हाँ सर। ठीक है? अब आगे करते हैं हम, क्या होता है सिस्टम। अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। यार पानी पी के आता हूँ। तबीयत ना खराब हो जाए, बारिश में भीग गया हूँ। सर एसी बंद कर दो। हाँ बंद कर दे। एक सेकंड में, ठीक है? सबको समझ आ गया जो यहाँ तक हुआ था? वंशु, हाँ सर। शालू, तुम्हें समझ हाँ आया जी था? सर। हाँ जी सर। ओके ओके, आगे करते हैं हम। कहाँ गया?
ये दर्द करा देगा मेरे लगता है। चश्मा लेके आऊंगा अब देखते हैं हम यहाँ से हम कॉल बैक फंक्शन देख लेते हैं। कॉल बैक क्या हायर ऑर्डर फंक्शन तो समझ आ गए ना। कॉल बैक और यस आसान है, सर। इससे भी आसान है। तो कॉल बैक फंक्शन ये देखते हैं। कॉल बैक फंक्शन ठीक है। कॉल बैक फंक्शन आर दोज फंक्शन which are passed in another function also known as higher order function ठीक है। HOF is known as callback function ठीक है। समझ आया सबको? मतलब बता, ये डेफिनेशन ये है कि ऐसे फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन में एज आर्गुमेंट पास हो। क्या लिखे आर दोस विच आर पास इन अनदर फंक्शन एज आर्गुमेंट अनदर फंक्शन। ये क्या होता है यार? अनदर फंक्शन एज कट कर लो फंक्शन तो लेके आओ another function as another which are passed in another function as argument। इसको स्पेस तो नहीं, कर्सर कैसा हो गया ये वाला पता नहीं। रुक जाओ, छोड़ो यार, पूरा दोबारा लिखता हूँ। Are those functions which are passed as argument in another function or run after inside another function फिर कोई नहीं, मैं भी काटूंगा दोबारा खराब हो जाए कुछ। यार ये क्या हो गया? राउटर डोम वाला करा दिया था आपने? नहीं अभी मतलब ऑनलाइन कराया था, तुम्हें समझ नहीं आएगा, दोबारा करा दूँ कोई नहीं। ठीक है। आफ्टर मेन फंक्शन जो जिसके अंदर वो wrap the main function after main function is known as callback function। लाइक इसमें देखो, ये जो लाइन नंबर अपने पास लाइन नंबर 6 में ये प्रिंट माय नेम कॉलबैक फंक्शन है, ठीक है ना आकाश? हाँ सर ठीक है। कॉलबैक फंक्शन की मैं डेफिनेशन देखो। कॉलबैक फंक्शन ये है क्योंकि एज ए आर्गुमेंट पास वाला है ना, ठीक है। तो हम कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर कॉलबैक फंक्शन में, लाइक
कॉल बैक फंक्शन में कुछ भी आप दे दो, लाइक रुक जाओ। अच्छा चलो एक काम करते हैं, प्रिंट माय नेम, ये तो चलो ठीक है, कॉल बैक फंक्शन है। हमें कैसा कॉल बैक फंक्शन बनाना है जो दोबारा उस फंक्शन को रन कर दे, लेकिन रिकर्सन हो जाएगा। रिटर्न फंक्शन, सिंपल एग्जांपल देता हूँ, इसको ही कॉपी करता हूँ, फिर इसके अंदर कुछ और बता दूंगा। पूरा ठीक से प्रिंट भी नहीं होता। प्रिंट माय नेम की जगह यहाँ पर तुम ये लिख सकते हो, कुछ भी फंक्शन बना दो। क्या फंक्शन बना ग्रुप में बताओ। ऐड बना देते हैं, ऐड नाम का फंक्शन, ऐड a plus b plus comma c। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसको रन करूँगा, HOF को रन करा। इसमें नेम तो कुछ भी दे दो, सीख के अपना नाम दे देता हूँ, ठीक है। ऐड फंक्शन, ऐड देना पड़ेगा। ऐड में आर्गुमेंट दे दो तुम कुछ भी, ऐड एक। बताओ क्या प्रिंट होगा। जल्दी चला के देखते हैं कहीं आर्गुमेंट कैसे गड़बड़ ना हो। इसमें 3 आर्गुमेंट, तो इसने 3 ले लिया, बाकी उसने लिया ही नहीं, है ना। बराबर आया। स्टेज 7, अच्छा यहाँ पर C प्लस D करना पड़ेगा, A प्लस D C D left minus अब बता क्या प्रिंट होगा वंशु। जी सर, क्या प्रिंट होगा। सारे प्रिंट होंगे सर ये। हाँ तो क्या होगा प्रिंट होगा, आंसर क्या आएगा। 59 कैसे 59 53। 3 कैसे आएगा।
ये भी तो है ना, सारा मल्टीप्लाई तुम बताओ आकाश क्या आएगा? सर सी के और 15 आएगा। हम्म, नहीं सी के तो नहीं आएगा क्योंकि मैंने प्रिंट ही नहीं कराया नेम को ऊपर के। 15 आएगा, ठीक है। सी के तब आता ना जब यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग नेम करते हैं। सही तो बोल रहा था फिर मैंने। सी के 15 आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? मैंने सही बोला था। अरे तुमने 3 बोला था ना शायद से। नहीं 15 बोला था। अच्छा 15, अच्छा अच्छा। मुझे लगा 3 था, चलो कोई ना, गुड गुड। और क्या बताऊँ तुम्हें? और तुम्हें कोई डाउट है पिछले क्लास में जो पढ़े थे हमने? किसी को भी कुछ डाउट है? डाउट तो नहीं है। ओके, डाउट नहीं है। हायर ऑर्डर फंक्शन, रुको और कुछ एग्जांपल देखने दो मुझे इसके क्वेश्चन से। मैंने दूसरे को पढ़ाया था ना। ये कोड भेज देना सर एक बारी। हाँ हाँ, ये तो भेजते ही रहता हूँ, टेंशन कर लेता हूँ। और तुम्हें कोई डाउट तो नहीं था ना गुरप्रीत पिछले क्लास में? ये पाइथन है। हायर ऑर्डर फंक्शन, एक क्वेश्चन करो तुम, रुक जाओ एक सेकेंड। क्वेश्चन हायर ऑर्डर फंक्शन। फिल्टर तो कर ही रखा अपन ने। यार कितनी अरे यार, ये तो मेथड बताने लगा सिंपल वाला। हाँ चलो, आइए ऑर्डर फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन समझ आ गया ना तुम्हें? हेलो, हाँ सर हाँ जी हाँ। सर। रुक जाओ फिर। और कुछ मतलब ये जावास्क्रिप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो मतलब
रिएक्ट में वैसे ज़्यादा काम नहीं आएगा ना, कहीं जनरल यूज़ करोगे, लेकिन जो इंटरव्यू वगैरह है ना उसमें काम आता है, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। और भी कुछ पढ़ा देता हूँ जो मिस हुआ होगा तुम्हारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एचओसी फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन हो गया। एक तो होता होस्टिंग होता है इंटरव्यू वगैरह के लिए, एक तो क्लाउजर्स, कोई नहीं हम देख लेंगे। और टॉम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये भी एंड में कर लेंगे रिएक्ट के साथ। हाइडर ऑर्डर फंक्शन, क्या क्रिएट नेम, कॉल बैक मेथड, हमने ऑब्जेक्ट के अंदर कोई फंक्शन बनाया था कोई, कभी नहीं बनाया था। जैसे मान लो ऐसे लेट ओबीजे नेम ऐसे, ठीक है। सर्च और ऐसे गेट नेम करके, गेट नेम ऐसे बनाया था हमने। ये नहीं किया ना हमने शायद से भी, नहीं किया ना, चलो कर लेते। इजी है वैसे तो। ये नहीं बनाया था सर हमने। ठीक है अभी कर लेते बना के। गेट नेम एरर क्यों आ रहा है? obj.getName this dot name, कंट्रोल चाहिए ये नीचे आए ये चीज ना ये कंट्रोल डॉट हाँ हमने कंसोल नहीं कराया ना। लेट कॉपी पेस्ट मार लेते हैं। ये देखो कोड समझ आया किसी को? देखना एक बार, बिल्कुल सिंपल है जो हम कर चुके हैं वो उससे समझा दूंगा। कोई समझाओ मुझे अगर समझ आया किसी को तो। शालू, वंशु, आकाश, दीक्षांत। सर ये फंक्शन पूरा नाम रिटर्न कर देगा। और इसमें दिस कीवर्ड पता है किसने दिस के बारे में पढ़ा क्या है? हाँ पढ़ा तो है लेकिन याद नहीं। मैं कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। दिस मतलब जो है ना, वो जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट उसको रेफर करता है। ठीक है, तुम ऐसे समझ लो दिस इज सिमिलर टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि हमने दिस डॉट नेम किया ना, अगर ऑब्जेक्ट डॉट नेम करते बाहर तो नेम प्रिंट हो जाता है,
तो दिस को एज ए रेफरेंस मान लो कि ऑब्जेक्ट है, रेफरेंस है ये, ठीक है। रेफरेंस यानी उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, यानी वो वही ये चीज, ठीक है, एक तरह से। हेलो हेलो वंशु, आकाश। हाँ जी सर। समझ आया? मतलब दिस एक तरह से रेफरेंस है, दिस डॉट नेम करेंगे ना तो नेम आ जाएगा, और दिस डॉट सरनेम करेंगे तो सरनेम आ जाएगा। और बाकी तो सेम ही है। ये गेट नेम एक की बनाया और उसकी जगह मैंने एक फंक्शन डाल दिया, ठीक है। तो मैंने ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम लिया, पर ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट गेट नेम फंक्शन था। तो इसको रन करने के लिए हमने ये डबल ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेम प्रिंट हो गया अपने पास, ठीक है ना। यहाँ पर जितने मर्जी उतने फंक्शन बना सकते हैं हम, यहाँ पर ये कर सकते हैं कॉमा लगा के, मतलब गेट नेम टू नाम का प्लस ट्यूटर कर दे, यहाँ पर ट्यूटर। गेट नेम 2 आएगा ये। मुझे लगा प्रिंट कर रखा था मैंने पहले। यहाँ भी दिक्कत आएगा। ब्रैकेट को फंक्शन चला गया। दिक्कत क्या है सर? आने का दिक्कत कोई नहीं चल रहा। कुछ तो होगा। बताओ क्या प्रिंट होगा? एनीवन? गुरप्रीत क्या प्रिंट होगा बताओ? एरर आ रहा है। क्या आएगा? मेरा एरर आ रहा है। एरर आएगा। इसे देखो कि अच्छा दफ्तर नहीं गई तो सर वही है। CK कुमार ते ट्यूटर। और कोई बताओ क्या आएगा? आकाश, दीक्षांत, वंशु। बोलो यार केड़ी वजह जीते। सर आपके नाम क्या क्या ट्यूटर जुड़ जाएगा? ठीक है, पता लगा ना कैसे? मतलब पहले मेरा नाम, मतलब वही तुम जितना मर्जी फंक्शन बना सकते हो, वही मैं दिखाना चाह रहा था यहाँ पर। जितना मर्जी फंक्शन, और फंक्शन के अंदर जो मर्जी चला दो तुम, ठीक है। समझ आ गया? ये था कॉन्सेप्ट, थोड़ा जो मिस हो गया था, मतलब मिस नहीं, मतलब कराने था मैंने बाद में, तो अभी करा दिया मैंने। यहाँ से लेके यहाँ तक कमेंट करते हैं। और क्या पढ़ा हूँ? कॉल बैक फंक्शन हो गया।
दिस डॉट नेम, ये दिस की डेफिनेशन लिख लो एक बार तुम। This is हेलो हेलो हेलो, गुरप्रीत आज के लिए यार इतना ही रहने देता, अभी मैं आऊँगा थोड़ा करा दूंगा तुम्हें कुछ कराना होगा तो। तबीयत थोड़ी खराब सी लग रही है।